अगले 6 महीने में। जी हाँ, अगले 6 महीने में करीब 100 सैटेलाइट हमारी धरती पे गिरने वाला है। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है और ऐसा होने वाला है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिरकार अगर ये 100 सैटेलाइट हमारी धरती पे गिर जाएंगे तो क्या होगा। जी हाँ, इसी के बारे में इस पूरी वीडियो में चर्चा होगी और मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये जो 100 सैटेलाइट गिरने वाले हैं तो उससे कितना नुकसान हो सकता है, कितनी तबाही मच सकती है, या फिर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसका असर इन 100 सैटेलाइट के गिरने के कारण होने वाला है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। एक लंबे अंतराल के बाद मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और अब लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा और आप देख पाएंगे अपने महना मिस्ट्री पे तमाम ऐसी खबरें जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है कि 6 महीने में 100 सैटेलाइट धरती पे आ जाएंगे। जी हाँ, ये ऐलान किया है एलन मस्क ने। जी हाँ, ये वही एलन मस्क हैं जिनके अंतरिक्ष यान से नासा के कई वैज्ञानिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लेकर के चंद्रमा तक की यात्रा करने की योजना बनाते हैं और वहां जाते हैं। तो इस एलन मस्क ने अपने सैटेलाइट को, मतलब करीब 100 सैटेलाइट को धरती पर गिराने की योजना बना ली है और इसका ऐलान कर दिया है। यह ऐलान अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि अगर 100 सैटेलाइट हमारी धरती पे गिरेंगे तो उसका क्या असर होगा, ये जानना बहुत दिलचस्प है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हमारी धरती के चारों तरफ ढेर सारे सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं और जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 11,300 से ज्यादा ऐसे सैटेलाइट हैं जो हमारी धरती की परिक्रमा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही ऑर्बिट में है, ये पृथ्वी के अलग अलग ऑर्बिट में मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम पृथ्वी के अलग अलग ऑर्बिट की माने, अगर हम उसके अलग अलग ऑर्बिट को क्लासिफाइड करें तो सबसे ऊपर जियो ऑर्बिट है, उसके बाद जो मिडिल ऑर्बिट है मियो कह ले उसको, और जो आखिर में आता है जो सबसे नीचे का ऑर्बिट है उसको लियो कहते हैं, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट है वो। तो जो सबसे ऊपर का ऑर्बिट होता है जिसको हम जियो कहते हैं, तो उसमें वो तमाम उपग्रह होते हैं जो संचार से संबंधित हो या फिर जो मौसम से संबंधित हो। ऐसे तमाम उपग्रह वहां मौजूद होते हैं, उनके साइज कुछ बड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सबसे नीचे वाले ऑर्बिट की बात करें, लियो की बात करें, तो वहां पे छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, लेकिन वहां पर ही सबसे ज्यादा भीड़ है सैटेलाइट्स की, वहीं पर सबसे ज्यादा सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं। तो इसी ऑर्बिट में एलन मस्क के वो स्टारलिंक के तमाम सैटेलाइट्स हैं जो डिजाइन के कारण, डिजाइन में आने वाली गड़बड़ी के कारण वो खराब हो चुके हैं और एलन मस्क उन्हीं सैटेलाइट्स को नीचे गिराने की बात कर रहा है। तो अब जरा सोचिए कि 100 सैटेलाइट एक साथ धरती पे आ जाएंगे, धरती पे गिर जाएंगे, जो कि अगले 6 महीने में होने वाला है। तो आखिरकार ऐसा क्या असर मचेगा हमारी धरती पे? क्या उससे विनाश होना शुरू हो जाए? क्या उससे तबाही मचेगी? जाहिर सी बात है कि अगर इसको समझना है तो एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि आखिरकार जब सैटेलाइट नीचे आता है, हालांकि एलन मस्क का ये कहना है कि वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से उस सैटेलाइट्स को धरती पर लाने की योजना बना रहे हैं। यानी कि धरती पर जो पैसिफिक जो सी है, जो पैसिफिक ओशियन है, उसमें जो ग्रेवियार्ड है ऐसे सैटेलाइट्स या फिर जो अंतरिक्ष से चीजें गिराते हैं, आर्टिफिशियल चीजें जो वैज्ञानिक बना करके ऑर्बिट में जिन्होंने स्थापित किया है, उन्हें जब गिराते हैं या फिर जब रॉकेट लॉन्च होने के बाद उसका मलबा गिरता है, तो वो एक पैसिफिक ओशियन का एक बहुत ही एक दायरा है जिसे ग्रेवियार्ड बोलते हैं ऐसी चीजों के लिए। तो वहां पर वो गिराते हैं। तो यहीं पर एलन मस्क अपने उन सैटेलाइट्स को गिराने की योजना बना रहे हैं। हालांकि आपको ये बात जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जो लोअर ऑर्बिट होता है, जो लियो है, जहां पर कि ढेर सारे सैटेलाइट मौजूद हैं, तो ऐसे सैटेलाइट्स साइज में ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। और अगर उनके साइज की बात कर लें तो वो साइज क्यूबसेट की बात कर लें अगर हम, तो करीब वो 4 इंच जितने छोटे भी हो सकते हैं।
और जो लोअर ऑर्बिट होता है उसमें बड़े सैटेलाइट्स अक्सर नहीं होते हैं। कुछ सैटेलाइट्स की बात छोड़ दें तो ज्यादातर जो है वो छोटे साइज के होते हैं। तो बात करते हैं कि जब एलन मस्क अपनी कंपनी स्पेसएक्स के माध्यम से अपने स्टारलिंक सैटेलाइट्स को डी ऑर्बिट करेगा, यानी कि जो धरती की कक्षा में सैटेलाइट मौजूद है उनके स्टारलिंक का सैटेलाइट, जब वो डी ऑर्बिट होगा तो क्या और किस तरीके से वो धरती पे आएगा और उसका असर हमारे क्लाइमेट पे क्या पड़ने वाला है, ये जानना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी धरती के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है और वो सुरक्षा कवच बाहर से यानी कि अंतरिक्ष से आने वाली किसी भी चीज को रोकता है, और जब वो चीज हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो चीज जल जाती है। यानी कि यहाँ इतनी ज़्यादा ऊष्मा जनरेट होती है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे हीट जनरेट होता है कि वो चीज़ जल जाती है। अगर वो बहुत बड़ी कोई चीज़ है तो जल करके बहुत छोटी हो जाएगी, और अगर वो बहुत छोटी कोई चीज़ है जैसा कि स्टारलिंक सैटेलाइट है तो वो जलकर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर हमारे धरती पे आने वाले खतरे को ख़त्म समझा जाए? क्या हमें स्टारलिंक सैटेलाइट के पृथ्वी पर आने से कोई खतरा नहीं होगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जरा एक मिनट ठहर जाइए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, ये सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा और गुस्सा भी आएगा कि आखिरकार एलन मस्क इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है। क्योंकि दुनिया भर के कई वैज्ञानिक इस बात को लेकर परेशान हैं कि जिस तरह से सैटेलाइट वायुमंडल पार करके धरती की तरफ आ रहे हैं या फिर उसको लाया जा रहा है, उससे हमारे वायुमंडल पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने जा रहा है और इसका असर हमारे धरती के जलवायु पर भी पड़ेगा। क्योंकि सैटेलाइट में ओजोन को कम करने वाले धातु मौजूद होते हैं, और जब वो सैटेलाइट जलेगा तो उसके जलने से उसके कण हमारे वायुमंडल में फैलेंगे, और इवन जब वो ओजोन की परत को पार कर रहा होगा तो उस जलने के बाद निकलने वाले कण से उस ओजोन के लेयर पर भी बहुत ही नकारात्मक असर पड़ने वाला है। और आपको बता दें कि ये धातु स्ट्रेटोस्फेयर में बारीक कणों के रूप में घूमते रहते हैं और इससे ओजोन की परत में कमी आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और धरती की निचली कक्षा की बात करें, जो मैं बता रहा हूं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है, जो लियो है, यहां पर लगभग 5000 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट घूम रहे हैं, और इस समय अंतरिक्ष में कचरा साफ करना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी सब को देखते हुए 5 साल पहले अमेरिका ने एक नया और सख्त नियम बनाया था कि जो सैटेलाइट लॉन्च होंगे उन्हें 25 साल के अंदर वापस धरती पर लाना होगा या ऑर्बिट से दूर हटाना होगा, या तो ऊपर अंतरिक्ष में ग्रेवियार्ड ऑर्बिट में डालना होगा या फिर धरती पर लाकर खत्म करना होगा। और आपको यहां यह भी बता दूं कि इन सैटेलाइट्स में थोड़ा बहुत फ्यूल भी बचा होता है, जो धरती पर लाते समय या तो खत्म कर दिया जाता है या फिर वो वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाता है। और इस फ्यूल की वजह से भी वायुमंडल में केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे आमतौर पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव वायुमंडल में और हमारे जलवायु पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए इन सैटेलाइट्स को प्रशांत महासागर में मौजूद पॉइंट नेमो में गिराया जाता है, जिसको मैं ग्रेवियार्ड बता रहा हूं आपको। ये एक इतनी बड़ी चुनौती है जिसके कारण आने वाले दिनों में जब सैटेलाइट्स, कई ऐसे सैटेलाइट्स होंगे जो नीचे आने की कगार पर होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वो अभी बेकार हो चुके हैं, यानी कि सक्रिय नहीं हैं। लेकिन जब वो सैटेलाइट हमारी धरती पे गिरेगा, जिस तरीके से एलन मस्क अपने सैटेलाइट्स को गिराने जा रहे हैं, तो उससे होने वाले नुकसान के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। और इस चुनौती को दुनिया भर के वैज्ञानिक भी मानते हैं, और अमेरिका और नासा, और अगर हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें या फिर हम जाक्सा की बात करें जो कि जापान के स्पेस एजेंसी, या फिर हम चाइना की बात करें,
तो ये तमाम कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत विकसित देशों की श्रेणी में। हमारा इसरो है जो कि बहुत ही विकसित स्पेस एजेंसी के रूप में जाना जाता है हमारी पूरी दुनिया में। तो ये सब इस बात पे चिंता कर रहे हैं कि क्या ऐसे सैटेलाइट बनाए जा सकते हैं जो आने वाले दिनों में खुद ही नष्ट हो जाए अपने अंतरिक्ष में और वहां से हमारी धरती पर ना लौटें। क्योंकि अभी तक जो भी सैटेलाइट हमारे अंतरिक्ष में मौजूद है वो किसी न किसी रूप में, भले उसका एक छोटा सा ही टुकड़ा, वो नीचे गिर सकता है और वो नियंत्रित होकर नहीं गिरेगा। जब नियंत्रित होकर नहीं गिरेगा तो वो जहां भी गिरेगा वहां तबाही ला सकता है। अगर हमारे किसी स्पेसक्राफ्ट पे गिरता है, हमारे किसी एरोप्लेन पे गिरता है तो कितनी बड़ी मात्रा में जाने जा सकती है, ये भी आपको समझ में आ सकता है। तो यही वजह है कि डिवाइस फॉर डिमाइस, यानी कि एक ऐसा डिवाइस बनाने की जरूरत है, यानी एक ऐसी योजना है जिस पर अमेरिका की नासा या फिर जो विकसित देशों के अलग अलग अंतरिक्ष पे काम करने वाली एजेंसीज हैं, वो इस तरह के डिवाइसेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे वो खुद ब खुद खत्म हो जाए और खत्म होने के बाद हमारी धरती के लिए ऐसा कोई खतरा साबित ना हो। तो आज की रिपोर्ट बस यही थी, और अगर अपने इस महनव हिस्ट्री चैनल को आगे भी बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और ये जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।